Hello guys, I'm Yashi and this is my first vlog. I hope you guys are doing well. In this vlog, I'm gonna tell you about my journey to वृंदावन. पहले तो हम घर से गए मासी के घर बरेली. उसके बाद में हमें जाना था रेलवे स्टेशन क्योंकि हमारी 12:30 बजे की अप्रॉक्स ट्रेन थी. फिर हमने 4 घंटे ट्रैवल किया. 4 घंटे ट्रैवल करने के बाद हम फाइनली 4:30 बजे सुबह के पहुँचे मथुरा. वहाँ से फिर हमें जाना था वृंदावन क्योंकि हमें वहीं रूम लेना था. फाइनली वृंदावन में हमें जहाँ रूम लेना था हम वहाँ पहुँच गए, बट हमें वेट करना पड़ा क्योंकि जो वहाँ मैनेजर थे वो सो रहे थे. फिर हम लोगों ने रूम लिया. उसके बाद में फ्रेशन अप होके हम लोग निकल गए क्योंकि हमें सीधे पहले जाना था बरसाना. हम लोग का यही प्लान था कि हम सीधे पहले बरसाना जाएंगे. फिर हमने एक अंकल से बात की. उन्होंने बोला कि 300 पर पर्सन लेके जाएंगे वो. उसके बाद में हम लोग वहाँ गए, लेकिन हुआ ऐसा कि बस मौसी की लड़ाई हो गई उस कार वाले से. फिर हमें ऑटो करना पड़ा भाई. लेकिन वो ऑटो वाला बंदा लिटरली बहुत अच्छा था. उसने हमें हर जगह घुमाया प्रॉपर और हमारा वेट भी किया. और जहाँ उसने बोला था उसने हमें वहाँ छोड़ा भी. भाई ये जो नीचे की तरफ गए हैं ना भाई, उसमें जो मज़ा आया है, लिटरली जो मज़ा आया है. और ऑटो में आगे बैठ के इतना मज़ा आता है भाई, मेरे को लेजिट नहीं पता था कि इतना मज़ा आता है आगे बैठ के. अप्रॉक्स 1-1.5 घंटे के बाद हम फाइनली पहुँचे बरसाना लाडली सरकार के द्वार पे. वहाँ पे मैं मम्मी दोनों मासियाँ चलते जा रहे हैं. इन लोगों को यही फ़र्क नहीं पड़ रहा कि पीछे कोई आ रहा है नहीं आ रहा है, कोई मतलब ही नहीं है भाई. दिस प्लेस लिटरली फील सो हेवनली. लिटरली मतलब एकदम इतना ऐसा काम जैसी फीलिंग आती है ना, मतलब इन गलियों में जाके. फिर मम्मी मासी वगैरह सबको लेना था श्रृंगार लाडली सरकार के लिए. फिर स्टेयर से चलते चलते हम पहुँचे ऊपर तक. फाइनली मैं तो भागते भागते गई थी. मैंने किसी का वेट नहीं किया कि कोई पीछे आ रहा है नहीं आ रहा है. और भाई जब अंदर घुसे हैं उसके बाद ये सब तो चल रहा था भाई, इसको देख के तो इतना अच्छा फील हो रहा था. लिटरली सब डांस कर रहे थे. और ऐसा कहते हैं मतलब कि वहाँ पे ना डांस करना ज़रूरी होता है. जाके एक बार भगवान के सामने ज़रूर करना पड़ता है. फिर हमने मतलब बिल्कुल पास से दर्शन किए, बिल्कुल पास से. मतलब इतनी अच्छी फीलिंग थी. मैंने इतनी पास से ना पहली बार दर्शन किए थे. होली का प्रॉपर माहौल था. इतना मज़ा आ रहा था, सब इतने खुश थे. फिर मम्मी मासी वगैरह सब ने वहाँ पे डांस किया, सब ने. उसके बाद जब हम लोग सब नीचे आए ना, मतलब नीचे भी जो प्रॉपर जगह है वहाँ पे सब लोग डांस कर रहे थे. मतलब हम लोगों ने सोचा हम लोग ज्वाइन करते हैं. मम्मी मासी सब ने, मैंने भी डांस किया था. मतलब वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया, मतलब मेरा तो नहीं हो पाया, बाकी सबका रिकॉर्ड किया. उसके बाद हम लोग फिर जो ऑटो वाले भैया थे वो हमें ले गए गोवर्धन, क्योंकि डिसाइड किया था हम लोगों ने, उनसे बात की थी ये हमें गोवर्धन भी लेके जाएंगे. फिर हम सिर्फ गिरिराज जी के मंदिर गए. उसके बाद में वहाँ पे दर्शन किए उनके. फिर हम लोगों को वहाँ से वापस आना था दोपहर में. फिर हम लोग वापस से उन्हीं ऑटो वाले भैया के साथ में वापस आए. हम लोगों ने सोचा अब थोड़ा रेस्ट करेंगे. फिर हम लोग रूम पे गए. हम लोगों ने अप्रॉक्स 1-1.5 घंटे रेस्ट किया क्योंकि हम लोग सोए नहीं थे रात में, तो बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी. ये जो मतलब हमने जहाँ रूम लिया था वो काफ़ी अच्छी जगह थी. मतलब धर्मशाला ही होती है वहाँ पे सारी की सारी. फिर हम लोग उठे. उसके बाद में हम लोगों ने सोचा अब हम जाएंगे बांके बिहारी के मंदिर. फिर हम लोगों ने सोचा उसके बाद में कि हम लोग रंगजी मंदिर जाएंगे क्योंकि पास पास ही है. मतलब दोनों, और दोनों ही मंदिर बहुत सुंदर है. मतलब इट फील्स वेरी सूथिंग, वेरी काम. मतलब वहाँ जाने के बाद में जब रंगजी मंदिर जाते हैं ना, मतलब स्टेयर्स से ऊपर चढ़ के फिर काफ़ी ऐसे गेट्स के अंदर घुस घुस के तब जाना पड़ता है गलियों में होके. फाइनली फिर हम लोग रंगजी मंदिर पहुँचे. वहाँ पे पट नहीं खुले थे क्योंकि उस टाइम प्रॉपर टाइम नहीं हुआ था वहाँ पे. मतलब मंदिर लेट ही खुलते हैं. फिर उसके बाद में हमने वेट किया. सब लोग वेट कर रहे थे, गाने वाने चल रहे थे वहाँ पे अच्छे से. फाइनली उसके बाद में थोड़ी देर बाद हमारे दर्शन हो ही गए क्योंकि पट हट चुके थे. फिर हमने दर्शन किए. हम लोग फिर वहाँ से निकले. हम लोगों ने सोचा कि आप चलते हैं इस्कॉन जाएंगे, प्रेम मंदिर जाएंगे. पहले हम लोग
निकल पड़े इस्कॉन के लिए। हमने ये ऑटो किया, मतलब वहाँ पे ये वाले ऑटोज़ चलते हैं, वहाँ पे 40 रुपीज़ पर पर्सन जाते हैं वहाँ से रंगजी मंदिर या फिर बाकी बैरी के मंदिर से इस्कॉन तक जाने के लिए आपको 40 रुपीज़ पर हेड पे करना पड़ता है। फिर ये आपको इस्कॉन के सामने ही छोड़ देते हैं। फिर हम लोग इस्कॉन पहुँचे, वहाँ पे हमने अपनी स्लीपर्स वगैरह बाहर सबमिट की, कूपन लिया वहाँ से। उसके बाद में अंदर गए। अंदर यहाँ पे चैंटिंग चल रही थी हरे कृष्णा हरे राम की, मतलब लिटरली ना दिल खुश हो जाता है ये सब चीज़ें सुनने के बाद में। फिर हम लोग इस्कॉन से निकले। हम लोगों ने वहाँ पे प्रसाद वगैरह लिया। वहाँ पे प्रसाद में खिचड़ी मिलती है, मतलब इट वाज लिटरली यम। मैंने वहाँ पे आइसक्रीम भी ली थी अंदर इस्कॉन से ही। फिर हम लोग निकल गए पैदल पैदल, क्योंकि इस्कॉन से हार्डली इतना दूर नहीं है प्रेम मंदिर, तो हम लोगों ने सोचा पैदल पैदल निकल जाते हैं। फिर हम लोग पहुँचे प्रेम मंदिर। भाई रात में जो प्रेम मंदिर लगता है लिटरली इतना सुंदर लगता है ना, आपका मन नहीं भरेगा उसको देखने से। और वो लाइट्स मतलब चेंज होती हैं, मतलब वो ना आइज़ को जो कामनेस मिलती है तो उसको देख के लिटरली, मतलब मैं ना वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं कर सकती कि कितना सुंदर लगता है ये सब चीज़ें। फिर हम लोग प्रेम मंदिर से निकले। हम लोगों ने खाना वगैरह वहीं पे खाया था, पास में एक जगह है वहीं पे खाया था। वहाँ पे 80 रुपीज़ पर प्लेट मिलता है, मतलब इट वॉज बूफे सिस्टम वहाँ पे। मतलब वो खाना भी लिटरली, मतलब उन्होंने बोला था कि प्रेम मंदिर से ही आता है, वो प्रसाद होता है। फिर हम लोग वापस अपने रूम पे पहुँच गए। उसके बाद में बस यहीं हमारा व्लॉग एंड हो जाता है। हम सब सो जाते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए थे। बाय बाय गाइज़।